Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. Today I shall be bringing you the review of this Nissan Note Nismo S. I'm particularly very excited about this क्योंकि जो Note है ना वो मशहूर है भागने के और ये जो गाड़ी है ये है Nismo S. So this is a special variant of that. और मैंने सुना है कि Note तो बहुत निकलती है तो I'm really looking forward और plus thank you to the owner for the opportunity he provided me to drive the car. सबसे पहले अगर हम बात करें this is a hatchback में प्रीमियम कैटेगरी के हैचबैक है और जैसे आप अभी देख सकते हैं मुझे टेढ़ी मेढ़ी करके इसलिए गुजारनी पड़ी है क्योंकि इट्स वेरी लो टू द ग्राउंड तो आपको ये देखना पड़ता है। नोट में ये निस्मो एस है तो इसमें अपग्रेड्स हैं जैसे अल्कंटारा स्टीयरिंग व्हील, द ब्यूटीफुल सीट्स आई लव द रेड वाली, ठीक है, प्लस द किट्स जो लगी हुई हैं। एक्सटीरियर से मैंने आपको प्रॉपर वॉक अराउंड दे दिया था, ये रेड एक्सेंट्स जो हैं ये तो ऑल इन ऑल इस लिहाज से इट्स अब देखें इसका ये इंजन जस्ट किक्ड इन। अगर हम ब्रीफली गाड़ी की बात करें ना कि इसके एर्गोनॉमिक्स कैसे हैं तो अगर आप मेरा ये देख सकें द व्यू लाइन इज़ गुड। मुझे फ्रंट से अलबत्ता हुड नज़र नहीं आता लेकिन वो तो किसी भी हैच में नहीं आता। इसका जो डैश है वो अच्छी बात है, ज़रा मुंह पे नहीं चढ़ा, थोड़ा दूर है, इट्स नॉट ऑन माई फेस एंड आई रियली लव द स्टीयरिंग व्हील। अल्कंटारा है, इट्स लाइक आपको बैठते ही ना आपको एक इंथुजियास्टिक फील आपको प्रोवाइड कर देता है तो उस मामले में इट्स वेरी नाइस। फर्दरमोर गाड़ी के जो रियर मिरर्स हैं दोज आर ऑल्सो अच्छे, कॉर्नर पूरा नजर आ रहा है आपको, थर्ड लाइन भी अच्छी तरह नजर आ रही है। टॉकिंग अबाउट द रियर विजिबिलिटी, इसमें क्वार्टर विंडो है जिसकी वजह से आपकी अच्छी हो रही है, प्लस जो हेडरेस्ट एडजस्टेबल है तो रियर विजिबिलिटी भी अच्छी है। एंड द थिंग आई लाइक इज ये जो आपकी कॉर्नर वाली विंडो है अगर आप वहाँ देख सकें तो उससे आपको रोड का एक ना ये ब्लाइंड स्पॉट काफ़ी मिटिगेट हो रहा है, वरना इसका ये पिलर मुनासिब है लेकिन कुछ गाड़ियाँ फिर यहाँ पर चौड़ा हो जाता है तो उस लिहाज से इट्स गुड। मेरे पास काफ़ी अच्छा हेड रूम है, अ लॉट ऑफ शोल्डर रूम, लेकिन क्योंकि निस्मो है तो सीट्स आर मतलब स्टर्डी सीट्स हैं लेकिन ये नहीं है कि अनकम्फर्टेबल है। इफ़ यू लाइक द ग्रिपीनेस एंड द स्टर्डीनेस तो यू कैन रियली एंजॉय दिस कार। उसके बाद इस गाड़ी में निस्मो अपग्रेडेड सस्पेंशन डली हुई है विच मीन्स कि इट्स मोर स्टर्डी एंड इट्स अ बिट व्हाट डू यू से एंड मोर स्टेबल। तो थोड़ी हार्ड है, मतलब अगर आपको कंफर्ट चाहिए ना तो उसके लिए बाय नॉर्मल निस्मो, लेकिन अ पर्सन लाइक मी जिन्हें ये पसंद होता है राइड विद अ बिट ऑफ अ स्टर्डीनेस और एक जब गाड़ी आपसे बोले तो ये वो वाली सस्पेंशन आपसे बोलेगी। इसकी जो द सस्पेंशन के प्रॉपर पूरा चेंज हुआ है, द ब्रेक्स आर अपग्रेडेड, द ECU इज अपग्रेडेड, प्लस इसकी बैटरी भी अपग्रेडेड है। और हम इसके पावर फिगर्स की बात करते हैं, हम इसके आते हैं द गियर बॉक्स पे। दिस इज द क्यूट लिटिल गियर बॉक्स, ये ब्लू इंडिकेशन दैट इट्स हाइब्रिड एंड इसका ये है कि द गियर बॉक्स इज नॉट मतलब द इंजन इजंट ड्राइविंग द कार, इट्स बेसिकली योर ई मोटर। इंजन ई मोटर को पावर प्रोवाइड करता है और फिर ई मोटर चलाती है। सो एट द मोमेंट हम जा रहे हैं बिल्कुल इसके नॉर्मल मोड में जिसमें रीजनरेशन बहुत ही लाइक मुनासिब है, इट्स नॉट क्रेजी। लेकिन अगर मैं इसका मोड चेंज करूं और इफ़ आई गो इनटू स्पोर्ट तो रीजनरेशन का पैटर्न चेंज हो जाता है, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है। और अगर मैं इको में आऊँ तो मैं प्रॉपर इसे ना वन पेडल ड्राइव कर सकता हूँ। अब तो लिटरली मुझे ब्रेक लगाने की भी ज़रूरत नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इफ़ आई जस्ट लिफ्ट माई फीट, अब ये देखें, दिस इज हाउ इंटेंस द रीजनरेशन इज। जस्ट वॉच, वी आर एट 35 और पीछे मेरी गाड़ी नहीं है अभी और ये देखें मैंने पैर उठाया एंड इमीडिएटली इट स्लो डाउन। कुछ गाड़ियाँ होती हैं उनमें सिर्फ बटन लगा होता है, इसमें द बटन रियली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस इन है। इसके साथ साथ द स्टीयरिंग फील की बात करें तो स्टीयरिंग फील इसका डायरेक्ट है, सस्पेंशन में भी कोई बॉडी रोल आज सच नहीं है कंसिडरिंग इट्स अ हैचबैक और इट्स वर्कड ऑन द नॉर्मल नोट। लेकिन क्योंकि निस्मो एस है तो निसन ने इसमें अब ये देखें कितनी फ्लैटली जा रही है, ऑल्दो आई एम नॉट ऑन लाइक कोई मैं स्पीड नहीं कर रहा लेकिन फिर भी ये देखें कितनी फ्लैट कॉर्नर हो रही है। और अगर मैं इसे स्पोर्ट में डालूं, वाह, द इंस्टेंट इलेक्ट्रिक टॉर्क इज अमेजिंग। ये देखिएगा, मतलब मुझे जान के लिफ्ट अप करना पड़ा। आप सामने देखें गाड़ियाँ कितनी दूर हैं लेकिन मैं रिस्क नहीं ले रहा क्योंकि दिस इज़ रियली पुलिंग रियली हार्ड। और इसका जो टाइम है दैट इज़ 5.23 सेकेंड्स है। इन कॉन्ट्रास्ट हम लोग कहते हैं कि टर्बो RS इज़ अ रॉकेट, तो टर्बो RS जो 8 में करती है बहुत ही हो जाए 7.8 7.7 से ऊपर नहीं जाती हो। एंड दिस अच्छा इसकी स्पोर्ट में ही बहुत हैवी रीजनरेशन है, तो ओनर इसे नॉर्मल में ही डाल के चलाते हैं क्योंकि इसमें रीजनरेशन इतना तंग नहीं करती। इसमें आपको थोड़ा यूज टू होना पड़ता है क्योंकि निस्मो एस है तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। मतलब मैं जब इसे पुल भी कर रहा हूँ तो ये गाड़ी पीछे से बहुत स्टेबल है और ओनर की बड़ी सही बात है कि आपको 120 पे भी इस तरह फील नहीं करेगी। आप ये देखिएगा,
वाओ। द गुड थिंग आई लाइक अबाउट इज कि कुछ ई गाड़ियाँ होती हैं उनकी अपर एंड पे जाके आपको एक पावर डिमिनिशिंग फैक्टर नज़र आता है, बट इसमें इट्स नॉट लाइक दैट। ये इंस्टेंट थोड़ा व्हील स्पिन मारती है और उसके बाद ये और स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे ये वाली रोड्स है ना, इन पे ये थोड़ी रैटली हो जाती है। ये देखें, मतलब रैटली नहीं, आई मीन ये थोड़ी आपको हार्ड लगेगी ऑन द बैक अगर इस तरह की ज़्यादा रोड है, तो यहाँ पे गाँव शाँव या उस तरह की नहीं है। और इस गाड़ी की एवरेज बहुत अच्छी है, हम सरप्राइज। अभी हम खींच रहे हैं ना, तो ये इसमें भी 18 की देगी एवरेज, और अगर आप खींचते रहें तो 22 कुछ की देगी, और अगर आप बहुत प्यार से चलाएं तो ये मेरे जैसे बंदे को 30 आराम से दे देगी। ट्रैक्शन ऑफ, हमने ट्रैक्शन ऑफ कर दी है। गैस का बटन है, ब्रेक पावर रखना है और 3 सेकंड्स के लिए एक्सीलरेटर साथ दबाना है। तो हमने इसको लॉन्च में एक्टिवेट कर दिया, ट्रैक्शन ऑफ होनी चाहिए, एंड उसके बाद फुल मैंने ब्रेक डी प्रेस कर दिया, एक्सीलरेटर भी कर दिया। गुड टू गो। काफ़ी ज़्यादा व्हील स्पिन किया, और अब इसकी वाओ, दैट वाज रियली अमेजिंग। अच्छा, सिंपल सी बात है, 50-60 तक तो इसकी वो फ्रंट टायर्स में ग्रिप ही नहीं आ रही थी, और फिर जाके 60 पे जाके इसने डायरेक्शनल ग्रिप पकड़ी है, एंड it was very good. और टायर्स आर ब्रांड न्यू। The tires are brand new and I'm very surprised कि इस पावर को इस तरह कोप अप कर रहे हैं। लेकिन अब अगर मैं जब इससे when I'm gonna press it now, तो अब it's not gonna do that। अब इसके टायर्स क्योंकि हीट अप भी हुए हैं और इनमें अभी ग्रिप भी होगी, तो ये है कि वैसे अभी थोड़ी सी वो टायर बर्निंग की भी आ रही है क्योंकि मेड व्हील स्पिन, लेकिन ये देखें तो इट्स नाइस। और इसकी जो ब्रेक है दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, मतलब एक प्रोग्रेसिव है। आपको लाइक इन द फर्स्ट क्वार्टर ही आपको एक महसूस हो जाता है, और आप इसे, दिस इज एन एंजॉयबल कार। ये देखें, इट्स अ वेरी एंजॉयबल कार है से। और इसमें एक ये जो वर्ड है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक मोटर ना, ये इलेक्ट्रिक मोटर की आवाज़ है, इंजन क्योंकि इसमें पेट्रोल ही नहीं कर रहा उस लिहाज से। तो खैर अभी हम इसे नॉर्मल में जाते हैं। अच्छा, आई विश के इसका जो स्पोर्ट है ना उसमें रीजन कम हो जाए, इसमें रीजन बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड हिट कर रही होती है, तो वो एक थोड़ी सी तरह एक ऑफ लगती है, बट अदर देन दैट थ्रॉटल रिस्पॉन्स इज रियली गुड। नॉर्मल में भी ऑल यू नीड, नॉर्मल में इट्स मोर म्यूटेड। नॉर्मल में ये होता है कि स्पोर्ट में तो इनिशियली पिक करती है, नॉर्मल में ये आधे के बाद आपको ये उस तरह आपको उठाएगी, आपको स्टेबल बहुत लगती है। अभी हम जा भी रहे थे, वरना कुछ होती है ना गाड़ी पीछे से टेल करती है, क्योंकि इसकी सस्पेंशन अपग्रेडेड है, तो दिस सीम्स वेरी वेरी प्लान। प्लस इसके जो इनिशियल पॉइंट्स हैं वो ठीक हैं, लाइक इट्स नॉर्मल नोट, तो उसमें तो चेंजिंग नहीं है, लेकिन जो चेंजिंग है वो आपको नज़र आती है। लाइक यू आर पेइंग $1 million to $2 million above normal one, and you really do feel that alright, this is a different thing. इको में हाफ के बाद आता है, और ऑन द नॉर्मल आपको तकरीबन 1/4 के बाद ना इट डज पुल। अच्छा, नॉर्मल में ज़रा सिविलाइज्ड पावर आ रही है, नॉर्मल में ये है कि व्हील्स में नुकसान नहीं हो रहा और गाड़ी की ट्रैक्शन हो रही है। स्पोर्ट में तो इट गोज ऑल ओवर द प्लेस। उस लिहाज से मेरे ख्याल से इट्स ये सिर्फ वो गाड़ी लेनी चाहिए इस बंदे को जिससे शौक हो, कि वरना यू बाय नॉर्मल वन। लेकिन कोई मेरे जैसा बंदा तो हैंड्स डाउन डेफिनेटली निस्मो मैन। इसके बाद अगर उन्होंने नोट पे मेरे क्या इंप्रेशन होंगे, लेकिन दिस इज़ अ रियली ब्यूटीफुल कार फॉर द वंस, जैसे उन्होंने कहा, जो इसे रिकग्नाइज करते हैं। कोई आम बंदा इसे उस तरह नहीं करेगा। तो चलें जी, दैट्स अबाउट इट। दीज वर माय ड्राइविंग इंप्रेशन ऑन दिस निसान नोट Nismo S. I really enjoyed it. All thanks to the owner. Take care. Assalamu alaikum.